उनके घर के बाहर बैठी है और मिसेस केजरीवाल और मिसेस केजरीवाल एक बार भी इंसानियत के नाते घर का दरवाजा खोलकर उनसे चाय पूछने नहीं आई कि तुम्हारी हालत क्या है। अरे क्या केवल राजनीति की लड़ाई है, इंसानियत का कोई नाता नहीं है क्या? हमारे घर के बाहर भी, मेरे घर के बाहर भी कभी आम आदमी पार्टी के लोग प्रदर्शन करते हैं, मैं घर से बाहर निकलता हूं, घर में बोलता हूं कि आने वाले हैं उनके लिए चाय बनाओ, उनको बिस्किट खिलाना, नमकीन खिलाना, मिठाई खिलाना, ऐसे मत भेजना। मैं घर से बाहर निकलता हूं, सबसे मिलता हूं, सबको चाय पिलाता हूं, सबसे उनका ज्ञापन लेता हूं, बात करता हूं, उसके बाद में वो चले जाते हैं। मगर ये निकम्मा मुख्यमंत्री आज ये इस सरकारी बंगले में जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज उसके सरकारी बंगले में 64 एसी लगे हैं। कितने? 64 एसी लगे हुए हैं। आज 10-10 गाड़ियां उसके साथ चलती है, 54 पुलिस वाले उसके साथ चलते हैं। मगर सत्ता के नशे में कोई इतना चूर नहीं हो जाता कि ये निगम पार्षद ये दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ रहे, ये दिल्ली के निगम कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए बैठे हैं, ये दिल्ली में सफाई हो उसके लिए बैठे हैं, ये कूड़ा उठ जाए उसके लिए बैठे हैं। ये कोई अपने लिए नहीं बैठे, कोई अपने बच्चों की तनख्वाह नहीं मांग रहे, ये दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए बैठे हैं, दिल्ली की तकलीफ में बैठे हैं, कोरोना की बीमारी में बैठे हैं। मगर केजरीवाल तो छोड़ो, मुझे उस पर कोई दुख नहीं होता है, मुझे उसकी धर्मपत्नी पर दुख होता है जो एक महिला होकर महिलाओं का दर्द नहीं समझती और महिलाओं के लिए दरवाजा खोलकर उनको चाय नहीं पूछती। ऐसी सत्ता में डूबा परिवार, उसको शर्म आनी चाहिए। और मैं ये जो सारी हनुमान की सेना खड़ी है, इस हनुमान की सेना ने लंका जलाने का काम किया था। जब भगवान श्री राम का आदेश होगा तो ये केजरीवाल की लंका भी ये हनुमान की सेना जला देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये केजरीवाल हमेशा अपने दिमाग में एक बात डाल लेना, ये दिल्ली में कोई कॉलेज बनाकर चुनाव नहीं जीता, दिल्ली में कोई अस्पताल बनाकर चुनाव नहीं जीता, कोई फ्लाईओवर सड़कें बनाकर चुनाव नहीं जीता। ये जो विधानसभा चुनाव में आधुनिक चिकित्सा सेवा की बात करता था, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की बात करता था, जब कोरोना की बीमारी आई दिल्ली वाले मरने लग गए, दिल्ली वालों को बेड नहीं मिल रहा था, तो केजरीवाल अपनी दुम को अंदर डालकर अपने कमरे में वहां पर छुप गया था। तब दिल्ली वालों को हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, उन्होंने अस्पताल बनाए, उन्होंने बेड बनाए, ये केजरीवाल ने नहीं बताया। केजरीवाल का मंत्री जब बीमार हो गया तो कौन से अस्पताल में दाखिल हुआ था? कौन से में? मैक्स में। जब इनके परिवार वाले बीमार हो जाते तो कौन से अस्पताल में जाते हैं? जब केजरीवाल को खांसी होती है तो कहां पर जाता है? जब केजरीवाल के बच्चों की स्कूल की शिक्षा कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश में। खांसी की दवाई बेंगलोर में, परिवार का इलाज मैक्स में, मंत्रियों का इलाज मैक्स में, और गरीबों का इलाज कहीं नहीं। गरीबों का इलाज अमित शाह जी कराएंगे, खुद का इलाज मैक्स में होगा। पूरा लाडसा बन गया है, पूरा शहंशाह बन गया है। इसकी लाडसाई भी निकालनी है, इसकी शहंशाही निकालनी है। इसलिए ये लड़ाई जो मैं कह रहा था, ये अस्पताल बनाकर मुख्यमंत्री नहीं बना, ये मुख्यमंत्री बना
झूठ बोलकर ये मुख्यमंत्री बना, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, और अपने कॉलोनी वालों से पूछ लेना, क्या पानी और बिजली का बिल अभी भी नहीं आ रहा क्या? हजारों हजारों लाखों के बिल आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री बना ये झूठ बोलकर कि महिलाओं को बसों में बिठाऊंगा और खुद का इलाज बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े अस्पताल में, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में लाखों करोड़ों का बिल देकर हो रहा है। ये धोखा देकर मुख्यमंत्री बना, ये अपने दिमाग में डाल लेना। ये झूठ बोलकर मुख्यमंत्री बना, ये अपने दिमाग में डाल लेना। ये झूठी मक्कार है, चोरों की मक्कार है। इन्होंने कभी जीवन में कोई किसी को चाय नहीं पिलाई थी। आप लोगों के घरों में लोग आते हैं ना, वो आप उनको चाय पिलाते हो, आप उनके शादियों में जाते हो, आप उनकी क्रिया में जाते हो, आप उनके बच्चों के जन्मदिन में जाते हो। ये जो सारे एमएलए बने हुए हैं, ये कभी जीवन में किसी शादी में नहीं गए थे, ये कभी किसी के मरने में नहीं गए थे। ये तो निर्भया का आंदोलन चल रहा था, सब अपने घर में सोते रहते थे। ये सारे एमएलए, इनके घर वाले इनको लात मारते थे, पूरे दिन घर पे बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, बेरोजगार है, घर पर बैठकर रोटियां तोड़ता है, ये लात मारते थे। तब ये घर से बाहर निकले निर्भया आंदोलन में, किसी माइक वाले ने, चैनल वाले ने मुंह पर लगा दिया, उसने कहा नहीं नहीं बहुत बढ़िया, हम तो इस आंदोलन में काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने फोटो देख ली, टिकट दे दी, बैठे बैठे रात को एमएलए बन गया। कोई रात रात में बिना काम के एमएलए बनता है, बिना काम के मंत्री बनता है, तो उसको कभी गरीबों का दर्द नहीं समझ में आता। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक लंबी इतिहास है, हमारी पार्टी का इतिहास है। ये कहां से आए, कहां जाएंगे, कुछ नहीं पता लगेगा। ये तो वक्त की बात है, वक्त का तख्ता पलटेगा, दोबारा भारतीय जनता पार्टी का समय आएगा और हम दिल्ली को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपकी केंद्र में सरकार है, मोदी जी आपकी सेवा कर रहे हैं, निगम में हमारे पार्षद आपकी सेवा कर रहे हैं। एक बार हमें विधानसभा में भी मौका मिलेगा तो हम आपको करके दिखाएंगे।